2 मिनट और वेट करेंगे, 2-4 बच्चे और आ जाएं, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बच्चे आते रहेंगे। मेरी वॉइस आ रही सबको? यस सर। नॉर्मल हम लोगों ने एरे पढ़ रखा है, तो आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे व्हाट इज कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे क्या होता है या फिर स्ट्रिंग एरे क्या होता है उसको समझेंगे क्या होता है, क्योंकि रीज़न क्या है कि लिटिल बिट इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग कैरेक्टर से काफ़ी इश्यूज आते हैं। या लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग डिस्कस करे तो शायद 1 ही 2 बच्चों ने हमसे कम्युनिकेशन भी किया था, लेकिन डाउट्स कई सारे को रहेगा, तो हम लोग इसको भी कवर अप करते हुए चलते हैं। हाँ, अगर हम कैरेक्टर एरे की बात करते हैं, है ना, या फिर स्ट्रिंग एरे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पहली चीज हमें ये समझना है, कैरेक्टर एरे और स्ट्रिंग एरे इक्विवेलेंट है, डिफरेंस नहीं है। अब इसमें जो बात की जा रही है, स्पेशली रूप से एक हाईलाइटेड कैरेक्टर आपको ये दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं नल कैरेक्टर। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट आर ट्रीटेड एज अ सिंगल डेटा, एक डेटा की तरह से ट्रीट किया जाता है, टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। तो हमें ऑलवेज ये रिमेंबर रखना है कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है, उसको हम जो स्टोर कर रहे हैं, तो हर कंडीशन में लास्ट में नल कैरेक्टर का स्पेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो नल कैरेक्टर स्टोर करें।
चाहे वो नल करेक्टर हम स्टोर कर दें या फिर कंपाइलर बाय डिफॉल्ट स्टोर कर दे। अगर आप नहीं करोगे तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट स्टोर कर देगा, तो दोनों फॉर्मेट में आप स्टोर होना ही होना है। अब एक चीज और ध्यान से देख लें, रिमेंबर दैट द सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट, रिपीट कर रहा हूं, डज नॉट सपोर्ट स्ट्रिंग एज ए डेटा टाइप। कई बार अभी हम लोगों ने इश्यूज आए, सर स्ट्रिंग यूज नहीं हो रहा है तो इसको कैसे यूज करेंगे। तो बेटा उसमें एज ए स्ट्रिंग को सपोर्ट ही नहीं कराया गया था, इसलिए वहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। और मुझसे क्वेरी की गई थी गिनती के 1 से 2 बच्चों ने, रिमेनिंग ने नहीं की थी, जबकि मैंने सबसे कहा था कि आप डेटा टाइप को प्रिंट कराना है तो स्ट्रिंग डेटा टाइप भी आप प्रिंट कराना है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शायद उसमें मेंशन किया गया था। क्लियर कट यहाँ पे है कि आप एज ए स्ट्रिंग अगर आप लिख के प्रिंट करोगे तो फिर वो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करोगे कैर एरे में और फिर आप प्रिंट कराओगे। A string is actually a one-dimensional array of character length. सीक्वेंस में आप एरे के फॉर्मेट में एंट्री करते जाते हो और वो होता है वन डायमेंशनल एरे, यानी कि एक सीरियल से एक लाइन के अंदर डेटा एंट्री कर रहे हो। मीनिंगफुल निकाल लेते हैं और रीडेबल हो जाता है, यानी कि इजीली हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा, उससे रिलेटेड ऊपर मेंशन किया गया है। एक डायग्राम में जो दिख रहा है वो है इंडेक्स, क्योंकि अब तक हम लोगों को थोड़ी बहुत इंडेक्स का आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे एक str टाइप का एक एरे लिया गया है जिसके अंदर होम को एंट्री की गई है। होम को एंट्री करने मतलब अगर इंडेक्स बनेगी तो 0 1 2 3, तो 0 1 2 और 3। एक और जो अभी अभी बताया वो है हमें ऐड करना पड़ेगा 4। 4 क्यों? क्योंकि हमारे पास आ रहा है एरे का इंडेक्स। अब ये है करेक्टर और स्ट्रिंग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, नल करेक्टर का आपको और एडअप का स्पेस प्रोवाइड करना है। और उनके सबके हमारे पास नीचे अगर आप देख रहे हो तो एड्रेसेस भी हैं। एड्रेसेस को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और काफी अच्छा हम लोग समझ भी सके हैं। अगर करेक्टर की बात की जाए तो एक करेक्टर स्टोर किया जाता है, तो यहाँ पे देख रहे हो 51 आ गया, 52 आ गया, 53 आ गया, 54, 55। इस तरह से जो एड्रेस का इंक्रीमेंट भी हो रहा है वो 1 बाई 1 केवल एक एक का इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, क्योंकि करेक्टर के केस में 1 करेक्टर ट्रीट किया जा रहा होता है ना। ओरिजिनली आपको मैं बता दूं, आपको क्या करना है, अगर इसका ओरिजिनली यहाँ पे 51, 52, 53, 54, 55 हो रहा है तो इसको चेक करना है, क्योंकि आज के टाइम में कंपाइलर्स चेंज हो चुके हैं। तो जैसे लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को एक डबल को प्रिंट करा के दिखाया था साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से, तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से स्ट्रिंग को यानी कि करेक्टर का जो str है उसको भी प्रिंट करा सकते हो। और उसके बाद आप ये देख लेना कि उसका स्पेस कितना है, यानी कि अगर वो एक करेक्टर है तो यहाँ पे एकदम एज इट इज आपको इसका दिख रहा होगा 51, 52, 53। एग्जैक्टली 51 नहीं होगा, वहाँ पे जो भी उसको एरे अलॉट किया गया होगा, एड्रेस जो अलॉट किया जा रहा होगा वो आएगा, और जो भी एड्रेस होगा उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट आप पा रहे होगे, है ना। हर एक इंडेक्स पे इंक्रीमेंट पा रहे हो। लास्ट में नल करेक्टर का भी स्पेस अवेलेबिलिटी में होता है और वो प्रोवाइड किया जाता है। नल करेक्टर आप ऐड कर देते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो लास्ट में ऐड करना तो आप ऐड कर देते हो, वेल एंड गुड। नहीं ऐड करते हो, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट नल करेक्टर को आपके एरे के अंदर स्टोर कर देगा, उसमें सोचना या फिर कुछ है नहीं, अपने आप ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर है सबको? कुछ पूछना है? क्योंकि एरे आप लोगों का कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इश्यूज किया होगा। समझ में आया? यस सर। अब इसी में देखते हैं वैलिड क्या चीज है और इनवैलिड क्या क्या कंटेंट है ना। यहाँ पे लिखा है कैर नेम 13 इज इक्वल टू समथिंग मेंशन कर दिया गया, ठीक। फिर यहाँ पे आप देखो कैर नेम, ये सब अलग अलग है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम इसको 1 कर दिया। नीचे अगर आप आ गए तो इनमें तो ऑलरेडी नेम को वेरिएशन से आप चेंजेस कर सकते हो। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। नेक्स्ट आया 10 को स्टोर कर दिया गया, ये वैलिड माने गए। अब नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे 3 को लेके स्टोर किया गया है। अब हमें आप लोग बताओगे, क्योंकि आपको बाद में फिर से इश्यूज आने वाले हैं। ये वाला लिखा गया है इलीगल, ये इलीगल क्यों है?
क्या आपको समझ में आया कि ये इलीगल क्यों है और ये लीगल क्यों है? ये वैलिड क्यों है, ये एरर नहीं देगा, सॉरी ये एरर नहीं देगा और ये एरर प्रोवाइड करेगा, ऐसा क्यों? या हो सकता है कि ऑनलाइन कंपाइलर में एरर ना भी दे लेकिन लॉजिकली ये गलत है, क्यों? क्योंकि सर इसमें बस 3 कैरेक्टर हम यूज कर रहे हैं। 3 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो मतलब इश्यू क्या, 3 को स्टोर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो सर जो वर्ड दे रहे हैं उसमें 4-5 है, 6 है। वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास स्पेस है कम और हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हेलो, ये वाला भी गलत है इसका मतलब, तो हम इसको इतना कर देते हैं। चलो अब तो ठीक है, अब ये रन Yes, करें। नो सर अभी भी नहीं करेगा। नहीं करेगा सर क्योंकि एक नल कैरेक्टर भी होता है तो। वेरी गुड, तो आपको ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि हमें नल कैरेक्टर का भी स्पेस अभी अभी बताया गया है, ये वाला ऑक्युपाई करेगा, तो उतना स्पेस रखेंगे कि एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर भी स्टोर हो जाए, इसीलिए ये इलीगल ट्रीट किए गए क्योंकि उनमें उतना स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया है। और ऊपर वाले ओके हैं क्योंकि इसमें कोई इश्यूज नहीं है। चलो सर हाँ पूछो पूछो। सर नल कैरेक्टर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे या बाय डिफॉल्ट वो स्टोर कर लेगा? दोनों ही करा सकते हैं, अगर आप नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ऐड करेगा और आप दे दोगे तो कंपाइलर ऐड नहीं करेगा। हमें स्पेस जरूर ध्यान में रखना है, इसका स्पेस हमें ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि हमारा साइज एक्स्ट्रा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में ऑलवेज रखिएगा जब भी आप यूज कीजिएगा कि जितनी भी स्ट्रिंग ले रहे हैं उससे एटलीस्ट एक करेक्टर एक्स्ट्रा हो, ताकि नल करेक्टर चाहे आप दो चाहे ना दो उसको ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा कंपाइलर। दे देते हो तो कंपाइलर नहीं करेगा, बस इतनी ही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, कैरेक्टर का स्ट्रिंग ले लिया गया है और मेरे ख्याल से इसमें हम लोग कोई इशू नहीं होगा समझने में और रन कराने में, तो हम रन कराते हुए इसको चलते हैं ताकि आगे भी जो भी प्रोग्राम आएंगे उनको हमें फिर से रन कराना होगा। वो नहीं आ रहा, हाँ। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है यहाँ पे। दूसरा कोई सर्वर पे ले लेते हैं। देखिए जो हमने प्रिंट कराया, जो मेंशन किया था एज इट इज वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कंप्लीट डेटा उसको एज इट इज प्रिंट कर रहा है, तो हमारा नॉर्मल एरे की तरह ट्रीट करें, जितना भी कंटेंट हमने स्टोर किया था और हमारा इजिली स्टोर हुआ है और प्रिंट कर रहा है। अब एक और तरीका है इसको प्रिंट कराने का, एक तो ये हो गया जो हम लोग बहुत इजी फैशन में जानते हैं, अगर करेक्टर है तो फिर ये ध्यान में रखिएगा सिंगल कोड में डेटा प्रोवाइड करना है। जो अब आप सिंगल कोड में करोगे तो ये सिंगल एज ए सिंगल करेक्टर ट्रीट करेगा और अलग अलग ब्लॉक में स्टोरेज किया जा रहा होगा। जैसा कि आप इस वाले इमेज में अगर आप देखोगे तो एच, ये जो अलग अलग इमेजेस है एच है ये है, तो ये सिंगल कोड में डबल कोड्स में नहीं है, ऐसे मत लिखिएगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह से मत लिखिएगा, है ना, नहीं तो फिर इश्यूज जनरेट होने लगेंगे। अब इसके 3 प्रोटोकॉल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक
पहला वाला यहाँ पे जो है एच स्पेसिफायर जो यूज किया जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है आपके जो स्ट्रिंग को है वो इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल यानी कि इनपुट कराता है, यूजर से इनपुट लेता है और एस की तरह से मेंटेन कर देगा। स्कैनफ आपका क्या काम करता है, जो भी आप इनपुट यूजर से ले रहे हो तो ये पूरी पूरी लाइन को ना ट्रीट करा के ये स्पेसिफिक पहला कैरेक्टर ट्रीट करा ले को, जैसे ही आपने वाइट स्पेस दिया होगा वहां से टर्मिनेट कर देगा। तो अगर आप स्ट्रिंग यूज करो तो सबसे बेटर है कि आप गेट्स का यूज करो ताकि आपका प्रोग्राम इजीली रन करता जाए। तो इन्हीं तीनों चीजों को फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे क्या कर दिया, यहाँ पे ये हमारा एरे ले लिया गया है 10 का है। एरे के अंदर हम इनपुट लिए ले रहे हैं स्कैनर यूजर से और उसके बाद इसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं। तो रन करा के देखते हैं। कितना लिखा हो हमारा प्रिंट क्या हुआ, पहला, क्योंकि हमने क्या यूज किया, स्कैनफ। स्कैनफ केवल जहां तक आपका स्टार्टिंग मिलेगा और जैसे ही आप स्पेस दे दोगे वहां से वो टर्मिनेट कर लेगा, यानी कि एरे उसको ट्रीट आगे नहीं किया जा रहा होगा। अगर इसी चीज को आपको क्या करना है, पूरा का पूरी लाइन इनपुट करानी, तो आप क्या करो, गेट्स का यूज कर लो। और गेट्स का यूज करोगे तो एज इट इज आपका पूरी लाइन मेंशन किया जा रहा होगा, जो आपने यहाँ पे लाइन लिखी है उस पूरी लाइन को उसको मेंशन हो जाएगी। ये देखिए एक लाइन हमने इनपुट लिया, उसी को एज इट इज प्रिंट करा दिया गया। ये हमारा स्पेसिफायर जो है यूज किया गया है, गेट्स की हेल्प से हम इजीली प्रिंट करा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे तो हम आपको कहेंगे कि आप इसमें भी जो है फॉर लूप की हेल्प से आप इसको प्रिंट करा सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। सर ये वार्निंग क्यों दिखा रहा है? ये मॉर्निंग असल में क्या होता है ना, कई बार आप जो इस स्पेसिफायर का यूज करते हो, क्योंकि स्ट्रिंग एज ए हम लोगों ने ट्रीट नहीं किए, समटाइम्स ये इश्यूज कर सकता है। या फिर आप स्ट्रिंग का यहाँ पे जो गेट्स का यूज किया गया है, ये गेट्स का यूज है ना, तो स्ट्रिंग डॉट एच इन लाइब्रेरी इंक्लूड कराने के लिए बोल रहा होगा, है ना। खैर वो हम अभी बाद में भी डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे। और तो अभी इतना नहीं है, इतना क्लियर है ना। गेट्स का यूज है तो लाइब्रेरी के लिए बोल रहा हो सकता है, तो इसलिए। सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ पूछो पूछो। सर वहां पे आपने क्या कहते हैं सर, क्या टाइप एरे लिया है? हाँ हाँ। और स्टोर कराया स्ट्रिंग। हाँ बेटा अभी हमने शायद आपने पढ़ते समय भी बताया था, क्योंकि स्ट्रिंग कोई डेटा टाइप नहीं होता है इसमें, तो हम बाय डिफॉल्ट एरे किसका लेंगे, कैरेक्टर का ही लेंगे। और स्टोर किस तरह कराएंगे, जब हम स्टोर करा रहे हैं तो गेट्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली आपके एक एक जो भी आप इनपुट कर रहे हो वो एक एक कैरेक्टर एरे के फॉर्मेट में सिंगल सिंगल स्टोर हो रहा होगा आपके। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आप 20 का ले रहे हो तो उससे ज्यादा यूजर इनपुट ना करे, है ना। तो इनका ध्यान रखना है। तो ऊपर आप मैसेज भी अगर प्रिंटअप आप चला दोगे कि आप एटलीस्ट 20 कैरेक्टर के अंदर ही आपको इनपुट करना है, तो ये एज ए कैरेक्टर की तरह से ही 1 बाय 1 एरे के अंदर स्टोर कर रहा है। अगर हम इसमें चले जाए तो आप ये समझो, ये वाली लाइन इसको आप 20 कैरेक्टर की बना लो, जहाँ पे होम लिखा है वो 20 कैरेक्टर का एरे है। और जैसे ही यूजर ने एक एक कैरेक्टर पूरी लाइन हमने लिखा दिस THIS दिस, जैसे ही इनपुट किया तो उसने T1 में HIS और स्पेस को अलग स्टोर किया। स्पेस भी एज ए कैरेक्टर की तरह से ट्रीट किया जाएगा, उसको अलग स्पेस स्टोर किया जाएगा, तो उसके लिए अलग एक छोटा सा ब्लॉक चाहिए। तो ऐसे करके पूरा एरे हमारा एक सीक्वेंस में स्टोर किया जा रहा होता है। ये जैसे हमारा पूरा ये पूरा एरे ट्रीट किया जाएगा, उस पूरे कंटेंट को अलग अलग सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो क्योंकि स्ट्रिंग के लिए ज्यादातर इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसी तरह का यूज कर लेते हैं, ताकि हमारे पास गेट्स का यूज कर लेते हैं ताकि इश्यूज मिनिमम आए, है ना। तो जो हमने अभी गेट्स का यूज देखा था, तो उसी तरह से ढेर सारे आप ये देख रहे हो कि फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं।
अगर इन फंक्शंस की बात करते हैं तो स्ट्रिंग लाइब्रेरी को आपको ऐड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो मिनिमम है, और आपके ढेर सारे फंक्शंस होते हैं जो मैनिपुलेशन में काम आ जाते हैं। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक और टास्क भी दूंगा, अभी 1 से 2 प्रोग्राम और रन करा के दिखा देंगे हम। उसमें आप क्या काम करोगे कि इसमें के फंक्शंस रन कराओगे, रिमेनिंग आपका दूसरा एक और टास्क होगा जो इस प्रोग्राम के बाद आपको 15-20 मिनट करना होगा। उसमें क्या करना है, ढेर सारे फंक्शंस आपको सर्च करने हैं या बुक्स हैं उनमें ढूंढने हैं, और उनको अप्लाई करके देखना है कि क्या है, क्योंकि हम आपको सारे फंक्शन तो बता नहीं सकते। आपके पास जितना टाइम मिलेगा उतने में आप उन फंक्शंस को अप्लाई करोगे और फिर मुझे बताओगे कि आपको वो फंक्शन समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं और कैसे रन हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर्मेट में अभी मैं आपसे 1 से 2 फंक्शंस को रन करा के दिखा दूंगा। रिमेनिंग और सर्च करना है और उनको अप्लाई करना है, ये ध्यान में रखना है, सर्च करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ के पैराग्राफ में देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस ऑलरेडी कर दिया है, ढेर सारे आपके पास फंक्शंस हैं। लाइब्रेरी का यूज आपको करना पड़ेगा इन फंक्शंस का, अगर आपको यूज करना है तो हम आगे आते हैं। यहाँ पे आ गए, कोड को हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में चलने के लिए कोड को कॉपी कर लेते हैं। आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि अगर हम कोड कॉपी नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंजम्पशन होगा, मैं उतना आपको दिखा नहीं पाऊंगा और समय बचेगा नहीं हम लोगों के पास। यहाँ पे देखो 2 एरे लिए गए हैं, एक 50 का S1 है और दूसरा 50 का S2 एरे लिया गया है। इसमें S1 यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि जो वैल्यूज है, और ये कंटेंट कॉपी किए जा रहे हैं S1 के अंदर। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे होगे str कॉपी फंक्शन चल रहा है, तो एक फंक्शन इसका कंटेंट उठा के इसमें अंदर स्टोर किया जा रहा है। ठीक, तो इसके बाद अब आपके पास क्या बचेगा, S1 के अंदर डेटा आ गया। अब S1 के अंदर जब डेटा आ जाएगा तो उसी डेटा को आप कन्वर्ट किससे कर रहे हो, S2 के अंदर। तो आपके नीड है, आप कैसे कॉपी करना चाहते हो, चाहे आप डायरेक्टली मेंशन करके वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो, या फिर आप वेरिएबल टू वेरिएबल, यानी कि अगर डेटा इनपुट यूजर से ले लिया गया है तो डायरेक्टली वेरिएबल के अंदर डेटा आ जाएगा। अगर आपके पास डेटा स्टोरेज है और उसको आपको किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो आप दोनों ही पैटर्न के कॉपी कर सर सकते हैं। गेट्स में और स्ट्रिंग कॉपी में फर्क क्या है? देखो गेट्स क्या कर रहा है, यूजर से इनपुट ले रहा है ना। अभी हम यूजर से कहाँ इनपुट ले रहे हैं, लिखा लिखाया कंटेंट है जिसको कॉपी कर रहे हैं, इसका कंटेंट इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एस वेरिएबल में जो हमने एरे लिया है। फिर हमने क्या किया है, इस वेरिएबल का कंटेंट इसमें स्टोर हो जाएगा। अभी कहो तो इसको हम इतना रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, S2 को हटाते हैं और S1 कर देते हैं, समझ गए सर, समझ गए। प्रिंट करा के दिखा देने के लिए। ये देखो फर्स्ट स्ट्रिंग, तो ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी उठा के S1 में कॉपी हो गई, और यहाँ से हमने इसको हटाया और वापस 2 को प्रिंट कर दिया। अभी देखो 2 के अंदर का ध्यान देखो, अगर कॉपी वाला कंटेंट हम हटा देंगे तो 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्टिवेट कराते हैं और रन कराते हैं हमारा आउटपुट फिर से वही सेम आने वाला है। ये देखो, ठीक है, तो ये कॉपी फंक्शन इस तरह से वर्क कर रहा है हमारा। तो हमें ये देखना है, अभी जो आप नेक्स्ट में भी आपको टाइम मैं दूंगा 10-15 मिनट का, उसमें क्या करना होगा आप लोगों को, सेम इसी तरह से फंक्शन ढूंढने। अभी एक और प्रोग्राम दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा और हेल्प हो जाए कि आपको यूज करना है। अब ये देखो यहाँ पे लाइब्रेरी है वो studio.h और string.h, तो ये आपको string.h लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना पड़ेगा और फिर इसके फंक्शन को आप यूज करोगे। ठीक है, एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। कॉपी वाला हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर एक वेरिएबल के अंदर कंटेंट है उसी को आप दूसरे में वेरिएबल में कर रहे हो तो यह str3 में कॉपी किया जा रहा है, तो यह कॉपी वाला कंटेंट है। ठीक, अब कॉपी में आपके करने के बाद क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग को हम ऐड अप कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब है कॉन्केटेनेट, ये कैट का मतलब है कॉन्केटेनेट, दोनों को, दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में मर्ज कर रहे हैं। साथ ही साथ किसमें मर्ज होगा,
str2 का डेटा आएगा str1 के अंदर। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ से ज्यादातर डेटा मूव करते हैं, तो आपका यहाँ से डेटा निकल के आएगा str1 के अंदर। जो भी डेटा इसके अंदर होगा वो str2 से str इसके अंदर ऐड अप हो जाएगा। तो ऐड होने के बाद आप इसको इजीली प्रिंट करा सकते हो। और मेरे ख्याल से हम लोग str लेंथ का शायद यूज कर चुके हैं, अगर नहीं भी यूज किया है तो यहाँ पे सामने दिया है str लेंथ के अंदर वेरिएबल नेम आप पास कर देते हो, जिसका आपको लेंथ चाहिए होती है और आपको लेंथ प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो हमारा तीनों डेटा कॉपी भी करेगा। ये आ गया कॉपी वाला कंटेंट, str3 जो प्रिंट कराया है हम लोगों ने उसने कॉपी कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक और डेटा आ गया जिसने डेटा को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने में एक इश्यूज क्या आया कि हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस ना देने की वजह से दोनों वर्ड एक साथ अटैच हो गए हैं। और लास्ट में इनका जो str1 है उसका डेटा कितना निकल के आ रहा है, अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास इसकी लेंथ कितनी आ गई 10, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी इन दोनों को मर्ज कर चुके हैं और इसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया है। तो फिर हमारी इंक्रीज कर गई है लेंथ और उसकी लेंथ प्रोवाइड की गई है 10। अगर आपको इसके अंदर स्पेस प्रोवाइड करना है तो किसी दोनों में से किसी एक में भी आप स्पेस प्रोवाइड कर दो और उसके बाद आप रन करा लो। तो ये देखो दोनों के अंदर स्पेसेस आ गए हैं और स्पेस भी एज ए कैरेक्टर की तरह से ही ट्रीट कराया जाता है। इतना क्लियर है सबको? ऐसा कुछ भी हो जो इसमें ना समझ में आया तो बताओ। आपको एक और काम देते हैं, ये जो भी काम किया गया है इसमें से कोई एक या दो के लिए आप यहाँ पे गेट्स का यूज करके इनपुट लोगे, जो भी मैंने इनपुट लिया था, उसके बाद भी आप इन प्रोग्राम को रन कराओगे। ये सारे प्रोग्राम आप सब लोग रन कराओगे, लेकिन अब यहाँ से यूजर से इनपुट होंगे। यहाँ पे सिंगल जैसे इनपुट है ना, तो ये दोनों के लिए आप अलग अलग इनपुट लोगे, यूजर से इनपुट लोगे और उसके बाद यूज करोगे आप। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? सबको क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। और इसके बाद यस सर। यस सर। फंक्शन यहाँ पे दिखाई दिए गए, जैसे आपको यहाँ पे मैंने दिखाया, एक आध फंक्शन का शायद यूज नहीं भी किया है। यहाँ पे जो है रिवर्स में कुछ नहीं है, इसमें उस वर्ड का सीधे नाम दे देना है, उस वेरिएबल का नाम दे देना है जिसको आपको रिवर्स करना है। कंपेयर में दो होते हैं, यानी कि दो स्ट्रिंग आपको होंगे, उनको आप कंपेयर करा रहे होगे। तो इफ कंपेयर करा कर चेक करा लो और जो भी ट्रू आएगा उसके बेस पे प्रिंट करा दोगे। तो आप ये जो कंपलसरी है इनको तो आप करोगे ही करोगे, और रिमेनिंग को भी करोगे, क्योंकि आपको रिमेनिंग को कैसे करना है, गेट्स का यूज करते हुए आपको इनका यूज करना है सबका। ठीक है? और रिमेनिंग और सर्च करेंगे फंक्शन और उनको यूज करेंगे। तो मैं पहले अटेंडेंस लेता हूँ आप लोगों की, फिर आप लोगों की एक काम करके मुझे यहाँ पे दिखाओगे कि आप लोगों ने कर लिया है। जो करता जाए वेल एंड गुड, अपने पास डेटा को कायदे से अपने पास माइंड में रखिएगा, कहीं नोट करके रखिए क्या आपने किया, क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस काफ़ी यूजफुल होते हैं। और आगे भी हम लोग जो फॉर लूप के थ्रू करेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशंस आएगा हम लोग के इस फंक्शन से और उन कंटेंट से। तो ये फंक्शन के बेस पे हम काम करेंगे, और यही काम हम विदाउट फंक्शन के डायरेक्टली फॉर लूप, व्हाइल लूप या फिर डू व्हाइल लूप की हेल्प से भी हम लोग आगे जाके कर रहे होंगे। ठीक है? तो पहले आप लोग अटेंडेंस प्रोवाइड करो मुझे। 62 63 थे शायद, हाँ या ना में बोलते जाओ। 64, यस सर। 65 है, यस सर। 66, यस सर। 67, 68, यस सर। 69, 70, 71, Yes, sir. 72, 73, प्रेजेंट सर। 74, 75, 76, प्रेजेंट सर। 81, यस सर। 82, 83, 84, Yes, sir. 85, यस सर।
86, 87, 88, यस सर। 89, Yes, sir. 90, प्रेजेंट सर। हाँ, एक बार एब्सेंट बच्चों को दोबारा से बोल रहा हूँ, बाई चांस कोई रोग हो। 86 है, 87 है, 83 है, सर 83, 83, 75, 72 और 62। अब आप लोग यहाँ पे, मैं इसको मीट जो रिकॉर्डिंग है उसको भी बंद कर दूँ क्योंकि आप लोग अपलोड करता हूँ।